आप काम क्या करते हैं? हमारा प्रॉपर्टी अभी काम है और टीचर भी हैं सर। तो आपकी प्रॉपर्टी तो खूब बिकती होगी ग्राहक के सामने। जय गुरुदेव, जय हो, जय हो, जय हो। हंस हंस के पागल हो जाएगा। तो आप ये कहाँ से सीखे हंसना? जन्म से ही ऐसी है। तो जब आप पैदा हुए थे तो रोए नहीं थे? तो सब बच्चे रोते हैं, आप कैसे हंसे होंगे? अब ये पता तो नहीं साहब, हो सकता है शायद हंसते ही हुए पैदा हुए हो। कृपा है आप सभी संतों की। चलिए भगवान करें आप सदा हंसते रहें, जी गुरुदेव, हंसाते रहें, खुश गुरुदेव। रहें। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हम हनुमान जी जैसे भक्त कैसे बन सकते हैं? हनुमान जी पर्वत लेके उड़ते हैं, आपको भी उड़ना है ऐसे? सिर ऐसे ढके जैसे हम जेठ हों आपके। गुरुजी, मेरे ससुराल पक्ष के लोग देख लेंगे तो उन्हें पता नहीं है कि हम वृंदावन आए हैं। अच्छा जी, तो सिर अब ढक आवाज से पहचान लेंगे तो सबका नहीं देखेंगे ना। कहाँ की है? उत्तराखंड की है गुरुजी। तो आपको कहाँ मिल गई? फेसबुक से। फेसबुक से मिल गई जी तो आपको हो गया प्यार? जी फेसबुक से प्यार स्टार्ट हुआ है मतलब? जी। तो इंस्टाग्राम तक पहुंचा कि नहीं? गुरुजी उससे इंस्टाग्राम चलाने नहीं आता। वो जब आएगा जी तो कहीं वहां दी एंड ना हो जाए। रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ। हाँ जी। और वो मेंढकी से बनी, ये मुझे पता है। नहीं तो अंगद कैसे आया? है? अंगद कैसे आया महाराज? अंगद भैया बाली का बेटा है। बाली का बेटा, तो बाली कैसे पैदा किया उसको? अरे यार, तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसा पैदा किया? तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसे पैदा किया? अपनी माँ से। वैसे ही हुआ? भाई नहीं, ये दोनों एक ही विद्यालय बोल में। लिए। सुनो, यदि काम धाम करके थक के घर आता है तो थोड़ा अच्छा मूल्य बैठी रहा करो, थोड़ा स्माइल किया करो, प्रसन्न रहा करो। जैसे ही पति आए, आइए आइए आइए, आई लव यू। आपका ही इंतजार था, कब से हम इंतजार कर रहे थे, आप कहाँ थे, आए। तुरंत पानी लाओ, तुरंत कुछ भोजन खाने को दो, प्यार की बातें करो। बोले आज घूमने चलेंगे आपके साथ। मुंह फुलाए बैठी रहोगी तो पति बाहर तो काम ही करता है, थोड़ा प्यार व्यार घर पे ही मिल जाए और पत्नी प्यार ही ना करे तब तो हो गया काम। आदमी, इसलिए आदमी जल्दी मर जाता है। पुरुषों की आयु स्त्रियों की आयु से कम होती है। लक्ष्मी को आप माता मानते हो कि नहीं? वो तो मानता है, ये लक्ष्मी सबसे बड़ी। लक्ष्मी यदि माता है तो जब आप माता को लेके 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपए लेके शराब की दुकान जाते हो, तो आपकी माता को ले जाके आप शराब के दुकान में दे देते हो, तो आपकी माँ से खुश होती होंगी कि नाराज होती होंगी? माँ ये नहीं खत्म हो गई। अरे लक्ष्मी माँ की बात कर रहे हैं भाई। तुम अभी पी के तो नहीं आए? अभी नहीं, अभी नहीं पिए? शाम को। अभी शाम ही तो है। 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद। 8 बजे के बाद जाके पियोगे? एक पौवा। रहो तो कहीं भी, पर कहीं भी रह करके धर्म से जुड़ी रहो। कहीं भी रह करके सही रास्ते पर चलो। कहीं भी रह करके सही रास्ते पे चलोगे तो आपको भगवान की खोज नहीं करनी पड़ेगी। भगवान अपने भक्त को खोजते खोजते पहुंच जाएंगे। जी महाराज। जैसे शबरी ने राम के पास, शबरी राम के पास नहीं गई, नहीं। राम शबरी जी के पास खुद गए। गए, यस। तो आप जहां हो वहीं रहो और धर्म से चलो। गलत कार्य कहीं ना करो, कभी ना करो। गुरुजी, मेरे पति और बेटा दोनों दारू पीते हैं। जय हो पति देवता की। कितने की पी जाते हो रोज? कभी कभी पीते हैं गुरुजी। कभी कभी? हाँ, जैसे कभी कभी तेरे दिल में शराब पीने का ऐसी जी ख्याल आए। तो कभी कभी पी जाते हो? हाँ, कभी तो कभी। कितने की पी जाते हो? मैं एक से हैं? बस एक पीते हैं। एक बोतल? मैं एक सीसी। एक सीसी? तो इतनी वाली सीसी, कितनी वाली सीसी? नहीं, छोटी वाली है। छोटी सीसी कितने की आती है वो सीसी? 50 रुपये की। पौआ पीते हो, सिंपल बोलो ना। घुमा फिरा के काहे पूछ। शादी भगवान करे आपकी हो जाए, हम तो यही प्रार्थना करेंगे शादी हो जाए। गुरुजी ने कहते हैं रिश्ता नहीं आ रहा जी, कहते हैं होने रही जी। मेरे दादी मम्मी भी तो शादी के लिए रो रहे हो? अरे अभी कम रो रहे हो, शादी के बाद ज्यादा रोना पड़ेगा। ईश्वर का बैलेंस देखिए, बच्चे की शादी नहीं हो रही है तो रो रहा है, और जिनकी हो गई है उनसे जाके पूछो, वो इससे ज्यादा रो रहे हैं। तो शादी करके रोना है कि बिना किए रोना ठीक है? नहीं, मैं
शादी करके रोले माजी। रुक जा के नागमणि ले जो लड्डू खाए वो पछताए और जो ना खाए वो पछताए, ये कहावत यहाँ सिद्ध हो गई। बात तो सही है। भाभी बहुत तेज है जी। आपकी भाभी हाँ जी। ऐसी तेज वाली, जैसे भाभी तेज है ऐसी आपकी पत्नी तेज मिल गई तो नहीं, मेरे सीधी बहू चाहिए जी। तो सीधी चाहिए। हाँ जी, जो घर का काम तो करती कहाँ मिलेगी ये सीधी बहू? गुरुजी पता नहीं कहाँ मिलेगी जी। आता है मैं तो सब जगह घूम लेती हूँ गुरुजी, कहीं मिल नहीं रही। ढूंढो ढूंढो मिलेगी। अच्छा। गुरुजी गाजियाबाद भी चला गया, कहीं नहीं मिली गाजियाबाद। नहीं, कहीं ना कहीं तो मिलेगी। सब जगह बात कर ली गुरुजी मैंने जी। नहीं, अभी और ढूंढो मिलेगी। गुरुजी आप करवा दो जी। अब मेरे पास कहाँ लड़की है? गुरुजी मेरा एक सवाल है, मेरा थोड़ा वजन ज्यादा है तो सब मुझे मोटी मोटी बोलते रहते हैं और मैं इसमें से मुझे गुस्सा भी बहुत ज्यादा आता है, गुस्से की वजह से मैं खाना भी बहुत खाती हूँ। अच्छा, आप मोटी हो के नहीं, पहले ये बताओ। मुझे तो लगता है कि है। कितना वजन है आपका? बहुत ज्यादा। तो जब आप मोटी हो तो लोग आपको मोटी कहते हैं तो बुरा क्यों मानती हो? कुत्ते को कुत्ता कहा जाएगा तो बुरा मानेगा वो? हाथी को हाथी कहा जाएगा, बुरा मानेगा वो? नहीं। ऐसे ही स्त्री को स्त्री कहा जाएगा, बुरा मानेगी वो? ऐसे मोटी को मोटी कहा जाए, इसमें बुराई क्या है? पतले को पतला कहा जाए, इसमें बुराई क्या है? परंतु आप कितने साल की हो? मैं 30 ईयर्स की। आप मोटी नहीं हैं, लेकिन आप अपना ख्याल नहीं रखेंगी तो आप मोटी हो जाएंगी। जो आपको मोटी कह रहे हैं ना, एक्चुअली वो आपके शुभ चिंतक हैं। वो आपको रोकना चाहते हैं कि मोटी, इससे ज्यादा मोटी मत हो ना। आपका विवाह हो गया? अभी नहीं। अब विवाह के बाद, बच्चों के बाद हो सकता है आपका, यदि ये शरीर की यही रहा सिस्टम तो और बड़ा होगा शरीर, तो वो आपके लिए हानिकारक है। इसलिए आप अपने को अभी से कितना टाइम देंगे? आधा घंटा। पक्का? हाँ। हाँ, अपने को दीजिए, फिर आप फिट हो जाएंगे। खाने में क्या खाते हैं? सब कुछ खाते, वेजिटेरियन है, सब कुछ खाते हैं। पिज्जा, बर्गर, चाउमीन? हाँ, वो भी खाते हैं। रोज? रोज नहीं खाते सर, लेकिन कभी कभी खाते। तो पिज्जा क्या? मेरे पति देव 2017 से डिप्रेशन में रहते हैं, कोई काम काज नहीं करते हैं। किस बात का डिप्रेशन है? इनसे पूछिए ना किन बात का डिप्रेशन में रहते हैं। बात कराओ। क्यों पति? तो क्यों डिप्रेशन में हो पति? सर। हाँ सर, क्यों डिप्रेशन में हो? गुरुजी जी। बहुत टेंशन में रहते हैं। काय की टेंशन है? कोई बात का है। क्या बात है, मेरे से बताओ खुल के। क्या बात की चिंता है, बताओ। कुछ हाय हाय? हाय? ये हाय? कौन सी हाय? टेंशन है कुछ। काय की टेंशन? बताओ ना क्या टेंशन है। आज टेंशन को मार मार के भगाएंगे। क्या टेंशन है बताओ। जी काम नहीं करते हैं। बात कराओ पति से। कितने बच्चे हैं आपके? लड़का है एक। अरे उनको बताने दो, सब तुम ही बोल लेती हो इसलिए वो टेंशन में है। पत्नी बोलने नहीं दे रही है। कितना कमा लेते हैं बच्चे आपके? 500 रुपया कमा लेते हैं लेबर में। रोज का? रोज आप का। कितना कमाते हो? हम ना कमाते हैं सर। क्यों नहीं कमाते? मेरा हिम्मत नहीं करता। वैसे हम कोई बात क्या नहीं, करें? आपके बेटे तो हैं 4। हाँ। तब 4 बेटे कमा कमा के आपकी सेवा करना चाहिए उनको। हाँ, ये तो बात सही है। अब वो कमाएं और आपको बढ़िया खिलाएं पिलाएं। आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, थोड़ा सा काम कर लिया करो। ठीक। पत्नी से प्रेम करते हो कि नहीं? करते हैं। हंसते नहीं हो आप? हंसते? ना, हंसते तो नहीं। क्यों नहीं हंसते? खुशी है मेरा गुरुजी खत्म हो गया। क्यों? क्यों खत्म होगी आपकी खुशी? पड़ोसन के चक्कर में तो नहीं पड़ गए थे ना? हैं? फिर कौन सी गलती हुई? पैसा जुआ में तो नहीं खर्च कर दिए? जुआ में? ना। दारू तो नहीं पी गए? ना। तो क्या गलती हो गई आपसे? सपना आता है किसी का रात को? ना। चुड़ैल दिखती है सपने में? ना। कि अप्सराएं दिखती हैं? ना। कौन आता है सपने में? ना कोई आता है। तो फिर गलती क्या हुई आपसे? मांस खाते थे? हाँ, मीट मछली खा लिए, उसी समय से मेरा दिमाग आउट हो गया। मतलब आपने मांस खा लिया इसलिए आपको लगा कि पाप हो गया। हो, यही बात है ना? जी। चलो अब सुनो, देखो पाप तो हो गया जी। तो अब ये बताओ कि जब अंधकार है जी, तो अंधकार को मिटाने के लिए क्या करते हो आप? जैसे अंधकार है, कमरे में अंधेरा है और अंधकार को भगाना है, क्या करोगे? लाइट जलाना। हाँ, जैसे दीपक जलाने से, लाइट जलाने से अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे आपने पाप तो कर लिया, अब पुण्य करिए तो आपके पुण्य से आपका पाप नष्ट हो जाएगा। जी। फिर आपको डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक।
आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, मैं झारखंड के कोडरमा जिले से आया हूँ। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न था। गुरुजी, आगामी 9 फरवरी 2027 को हम लोगों ने एक शिव प्राण प्रतिष्ठा का एक अनुष्ठान का हम लोगों ने रखा है कार्यक्रम। तो उसमें है क्या गुरुजी कि हम लोगों की जो मंदिर है, जैसे एक गांव है उसमें 2 टोले हैं और उसमें लगभग 1 किलोमीटर का डिफरेंट है। तो उसमें यज्ञशाला का जो निर्माण होगा महाराज जी, वो 2 ठीक रहेगा या 1 ठीक रहेगा? क्योंकि दोनों में प्राण प्रतिष्ठा अलग अलग है, गांव एक है और कथावाचक जो तो पंडाल। जब एक ही मंदिर है कि 2 मंदिर है? नहीं, मंदिर 2 है महाराज जी। तो एक साथ प्रतिष्ठा हो रही है? जी महाराज तो जी। एक प्रतिष्ठा हो रही है तो एक ही पीठ बन जाएगी, एक ही पीठ से सब काम हो जाएगा। और वहाँ के जो आचार्य जी होंगे वो ज्यादा विस्तृत जानकारी दे पाएंगे। जी महाराज जी। आचार्य जी जो कहें वो कर लो। जी महाराज जी, उन्होंने तो कहे थे एक बार कि बोलो अगर जैसे अलग अलग भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत अलग वाली अलग बात- भी कर सकते हैं, ठीक है। जी गुरुजी, आपकी कोटि में, आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। हमारे दोस्त भी बहुत लोग आए हैं, मैं चाहता हूँ कि एक बार आप लोग खड़े हो जाएं सभी को। बैठे रहने दो, खुश रहो। चलो पढ़ो आप। महाराष्ट्र से अहमदनगर जिल्हे से अब आई. आप मराठी बोलिए ना, आप मराठी में बात कीजिए। माझ्या आईने थोडेसे पैसे दिलेत गोशाळेसाठी ठीक है। आणि मला तुमचं दर्शन करायचं. आम्ही 5 जण आहेत. खूप आतुरतेने 2-3 दिवसापासून तुमची वाट बघतोय, पण आम्हाला माहित नाही तुम्ही इथं आहेत म्हणून. तो तुमने भी महाराज जी, गोरक्षक हरिओम तंवर अलवर से। महाराज जी, हम अब तक कम से कम 1 लाख से ज्यादा गोवंश बचा चुके हैं जो कटने जाती हैं। कैसे बचाए? जी महाराज जी, हमारी पूरी टीम है। रात को हम नाके पे रहते हैं, गाड़ियों के टायर फोड़ते हैं, उसके बाद गाड़ियों को रोकते हैं। मेवात में जो गो तस्करी हो रही है, वो जो बूचड़ खानों में कटने ही जा रही थी, जी बिल्कुल, उन्हें आप लोग बचा लेते बिल्कुल, जो बुरी तरह से बंधी हुई रहती हैं चलती हैं। गाड़ियों तो आप में लोग से कैसे फेंक देते हैं। बचाते हैं? इसमें तो आपकी जान जाने की भी संभावना रहती है। हाँ महाराज जी, जान भी जाती है। अभी हमारे 4-5 भाई जेल में हैं। आपने नाम भी सुना होगा, मोनू मानेसर है, रिंकू सैनी है, हमारे तो ये साथी लोग थे। जेल में क्यों हैं? क्योंकि महाराज जी इन्होंने कोई गुनाह तो किया नहीं, इसको झूठे मुकदमे में फंसा रखा है। तो आपके जो भाई वहाँ हैं वो सब गौ माता की रक्षा करने वाले जी थे। महाराज जी, हमने अब तक सभी ने मिलके 1 लाख से ज्यादा गोवंश हम बचा चुके हैं अभी तक। तालियां बजाइए। इन्होंने 1 लाख, सोचिए कितनी गाय जो कटने जा रही थी ट्रकों में भर भर के। मैंने भी वीडियो देखी कि ट्रकों में भरी है गाय, एक के ऊपर एक चढ़ा दी, पांव टूट गए गायों के। और इन लोगों ने रात को उन गायों की रक्षा की। कई बार तो उन लोग गोली चला देते हैं, विधर्मी लोग ट्रक में बैठे हुए उनके लोग, और गोलियां चलाते हैं। और जो महाराज जी, मोनू भाई हमारे सीने पे गोली खा रखी है उन्होंने। अच्छा। और दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस वे पे पर डे हम महीने में 8-10 गाड़ी पकड़ते हैं महाराज। तो ये गाड़ियां जाती कहाँ हैं? ये मेवात जाती है महाराज। मेवात में कत्ल खाना है जी। तो आप लोग बड़ा पुण्य का काम करते हैं, लेकिन जो पुण्य का काम कर रहे हैं उनको जेल नहीं होनी चाहिए। यही तो दुख है सबसे बड़ा कि हमारे भाई जेल में हैं। 3 साल हो गए, ना कोई आवाज उठा रहा है, ना कोई। आपसे मिले थे कुछ दिन पहले, तो आपको जो याद भाई हो। जेल में है उसे गोली लगी है? हाँ जी महाराज। तो उसे क्यों गोली लगी? वो गाड़ी के पीछे लग रहे थे हम एक बार। मतलब गाय को बचाने के लिए? जी महाराज। इस आजाद भारत में गौ हत्या करने वालों को आप छोड़ दे रहे हैं, और गौ हत्या रोकने के लिए जो लड़के अपनी जान जोखिम में डालकर छाती पे गोली खा रहे हैं, उन्हें जेल में डालना तो अधर्म है, पाप है। और ये बेचारे, इनका क्या स्वार्थ है? सब लोग खटिया तान के मस्त रात को सोते हैं कंबल ओढ़ के, लेकिन ये लोग रात को जागते हैं, ट्रक देखते हैं किस ट्रक में गाय है, और जब ट्रक में गाय दिख जाती है तो ये पीछे लग जाते हैं। कई बार तो ट्रक वाले चढ़ा देते हैं ऊपर। खतरा तो है ही ना कि वो भी तो विधर्मी है, लेकिन ये लोग जान जोखिम में डालकर गाय के लिए, ये भारत माता, ये इन लोगों के बल पर आज जितनी भी गैया बची है ना, इन गौ रक्षकों के बल पर भी इतनी गाय बची हुई है इस देश में। वरना ये गाय भी ना होती, वो तो इन लोगों का डर थोड़ा रहता है कि भाई वो लोग देख लेंगे, लेकिन इनका सपोर्ट ना सरकार को, पुलिस को करना चाहिए। और गाय को राज्य माता, राष्ट्र माता का दर्जा दो, ये अच्छी बात है। ना दो वो अलग बात है, लेकिन कम से कम गाय की हत्या तो ना हो भाई। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी गुरुजी, अथी मैं बिहार के रहने वाली हूँ, समिता देवी। बोलो। बिहारी भाषा बोलो। हाँ बोलो, हमें समझ में आ रही है। गुरुजी, हमारा बेटा गुलक देना चाहता है। दे दो। जा। चलो। गुरुजी, मैं 2 साल पहले आए यहाँ तो गुरु दीक्षा लेके गए, और एकादशी महीना का दोनों करते, बच्चों लोग सभी करवाते थे। और का है ना गुरुजी, हमारे घर में पूजा का जो स्थल है वहाँ आग पकड़ लेता है गुरुजी।
वहाँ आग पकड़ ले रहा है, 2-3 बार हो गया अरे इसे। तो वहाँ आग दीपक अच्छे से रखा करो, ऐसी लापरवाही ठीक है। खुश मेरे रहो, से लग रहा है गुरुजी की बहुत बड़ा गलती हो रहा है। खुश रहो। क्या नाम है आपका? आशीष। ये पैसे आपने जोड़े हैं? मेरे माँ ने जोड़ा है। माँ ने दिया आपको, वाह। ये सेवा के लिए है, यहाँ गौरी गोपाल माताओं के लिए। हाँ खुश रहो। पढ़ते हो आप? हाँ। पढ़ना खूब, पढ़ लिख के माँ बाप की सेवा करना, खूब पैसे कमाना और सेवा करना, ठीक है। और गुरुजी शनिवार के व्रत रखे हैं तो उसको उद्यापन होता है कि नहीं? शनिवार का किसका? शनि महाराज का। हाँ, और किस किस का व्रत करती हो? पहले के कह रहे बहुत पहले करते थे, कर करके छोड़े, बीएफए मंगर मतलब शनिवार। सारे देवताओं के लिए मनाते रहते हो तो पहले चारों जो मान जाए। आपसे जुड़े नहीं थे तो गुरुजी सब करे, 10 साल पहले कर करके छोड़े सब। और देवता चित्त न धरई। सब देवताओं को प्रसन्न करने से अच्छा है एक भगवान श्री हरि को प्रसन्न कर लो, सब प्रसन्न हो जाएंगे। गुरुजी पहले नहीं जानकारी था, आपसे जुड़े तो जानकारी मिला। चलो अब जानकारी मिल गई। आप तो एकादशी के व्रत रखते थे, अब यही बाकी जानकारी संभाल के रखना। ये आग पकड़ ले रहा है। गुरुजी तो एक पंडित जी से दिखाए तो वो बोले कि व्रत कर करके छोड़ी है, उसी लिए हो रहा अरे है। दीपक जला के छोड़ देती हो और वहाँ कुछ चला गया तो पकड़ लेगी आग। चूहा बहुत है गुरुजी, वही बत्ती जलते जोत ले तुम जाके पहुंचोगे, हम पहुंचते हैं चूहा पकड़ने के लिए। अब चूहा ही पकड़ना बाकी है। एक पिंजरा ले लो, चूहा पकड़ने वाला घुस जाए तो ले जाके जंगल में छोड़ दो सुरक्षित चूहों को। चलो राधे राधे गुरुजी, आप राधे राधे बोल दो मेरे पूरा राधे परिवार राधे के। पूरे परिवार को। राधे राधे गुरुजी। कितने साल के पति? मेरे से उम्र में ज्यादा है, कितने साल का? वही 40 का होगा, बुढ़ा लगता है। तो बुढ़ा से शादी काहे कर लिया आपने? मैं उसके दूसरी बीवी हूँ, किसकी? अपने पति की। उससे पहले कहाँ गई? भाग गई। तो आप काहे चली गई उसके पास भाग के? सेकंड हैंड आदमी के पास काहे चली गई? मेरी माँ ने तो मना की थी, 14 साल की उम्र में ही शादी हो गया। अभी कितने साल की हो? 25। 25। तो 14 साल से आप हो तो आपकी माँ ने उसके साथ शादी कर दी जिसकी ऑलरेडी पहले हो चुकी थी। माँ ने मना की थी, जीजा ने कराया। तो फिर आपने काहे किया जब मना कर रही थी? पता नहीं, मती मार गई थी। तो आप 14 साल की उम्र में जिद करने लग गई कि मुझे करना है शादी। हाँ। तो आपको लगा कि शादी हो जाएगी तो काम नहीं करना पड़ेगा। रानी बन के रहूंगी इसलिए। पर दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। हाँ। परिचय भी करा दूं। राधे राधे। आप आ जाइए जी। ये हमारे सिद्धू पाजी की धर्म पत्नी है, हमारी मैया जी। और इन्होंने बताया कि ये अभी भी गौमूत्र से स्नान करती हैं और गौमूत्र का पान करती हैं। जो लोग गौ माता का और गौमूत्र का मजाक उड़ाते हैं, इन्होंने अपना कैंसर अपनी आयुर्वेदिक दवाइयों के बल पर, जबकि आप स्वयं डॉक्टर हैं, और इन्होंने अपने कैंसर जैसी बीमारी को जो 4th स्टेज में थी और जो डॉक्टरों ने मना किया था 4 हफ्ते जिंदा रहेंगी ऐसा डॉक्टरों ने बोला था, और आज 4 सालों से जिंदा है गौ माता की कृपा से। और अपने आयुर्वेद के आयुर्वेदिक डाइट के हिसाब से आप आज 4 साल से हैं और भगवान इन्हें अभी खूब लंबी आयु दे, यही भगवान की कृपा इन पर बनी रहे। और आप हमारी माँ हैं, इस भाव से आशीर्वाद हमें भी दीजिएगा। और हमने आपको बहुत बार बताया कि किसी को कैंसर हो, भगवान करे कैंसर हो ही ना किसी को, पर किसी को हो तो ये इनका ना यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, इनकी पूरी डाइट पड़ी हुई है कि क्या लेना है क्या नहीं लेना, क्या खाना है क्या नहीं खाना, वो जरूर सुने। और यदि उस हिसाब से चलेंगे तो हम कैंसर को हरा देंगे, और जैसे हमारी मैया जी जीत गई हैं आप भी जीत जाएंगे। और हमें इस बीमारी को, इस देश से खदेड़ना है, तो इसके लिए ये हमारी मैया हैं, ये कह सकते हैं कि ये विजेता हैं जिन्होंने हरा दिया उस बीमारी को। सारे डॉक्टर एक तरफ 4 हफ्ते में मर जाएंगे ऐसा बोल दिया डॉक्टर ने, लेकिन ये जीत गए, यमराज को भी वापस कर दिया। तो ये है इच्छा शक्ति, जहाँ चाह है राह जरूर है। तो ये प्रेरणा, हम समाज की प्रेरणा है ये, इसलिए हम आपका परिचय करा रहे हैं। और गौमूत्र का अपमान नहीं, सम्मान मेरे घर में आपको हमेशा मिलेगा। ये देखिए, और लोग मजाक उड़ाते हैं गौ माता के गौमूत्र का, और ये शक्ति को समझ गई और कैंसर को हरा दिया। ये ताकत है सनातन की। राधे। प्रिजर्वेटिव्स वाला खाना खाते हैं, पाम ऑयल लेते हैं, तो वो सारी डाइट दी हुई है, वो सबके लिए है, मेरे लिए नहीं है। क्योंकि आप लोग उसका सेवन करोगे तो आपको कैंसर नहीं होगा, आपके सेल्स, इन्फ्लेमेटरी सेल्स से कैंसर सेल्स नहीं बनेंगे। तो सबको वही डाइट खानी है अगर उनको हर बीमारी से बचना है। जितना शुद्ध हम खान पान
पार्वती पते हर हर महादेव। जी मुजफ्फरपुर बिहार से आए हैं गुरु जी। आपको 5 साल से फॉलो कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगते हैं आप। और थोड़ा ब्लाइंड है, गांव में लोग चिढ़ाते हैं हमें। आपको दिखता नहीं है? जी नहीं, एक आंख से बिल्कुल नहीं दिखता है, ऐसे भी 30% दिखता है। एक आंख से दिखता है जी, इससे तो भी लोग क्या 30% चिढ़ाते हैं आपको? चिढ़ाते हैं हमें क्या बोलते हैं कि कुछ किए हो इसीलिए भोग रहे हो। तो आपको क्या लगता है? जी हमें तो ऐसा ना लगता है कुछ। तो आप खुश रहो करो ना, जी, लोग खुश क्या है। कहते हैं उस पर ध्यान मत दिया करो। जी ठीक है गुरु जी। लोग तो कहेंगे, लोग तो जी कहेंगे कहेंगे, आप बस अपना काम करो मन लगा के। ठीक है गुरु जी। क्या क्या काम है, आप क्या कर लेते हो? जी दुकान किए हूँ अपना छोटा सा, उसी चलाते हैं दुकान। परिवार है, शादी हो गई? नहीं। माँ है? जी माता पिता हैं। माँ बाप की सेवा करो। जी सेवा करते हैं। पैसे कमा के समाज की सेवा करो जी, और जी। भगवान के आश्रित रहो। ठीक है गुरु जी। ठीक है, लोगों का काम कहना है, ठीक ठीक चढ़ाना है, कहने दो। जी ठीक है। राधे राधे गुरु जी।